नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग एलटी ग्रेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का सॉल्व करेंगे। समान अध्ययन है और हिंदी दोनों है इसमें प्रश्न। कुल 150 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। ठीक है। कल्पसूत्र किसका है? कल्पसूत्र जो है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है कल्पसूत्र। ठीक है। और भगवती सूत्र किनका है? भगवती सूत्र आप लोग जानते हैं कि महावीर के कृतियों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र में। निकाय जो है ये क्या है? निकाय जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संग्रह है निकाय। और अचरांग सूत्र जो है, अचरांग सूत्र में जो है जैन भिक्षुओं के जो है आचार नियम ये सब मिलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि मोबाइल टावरों के एंटेना मतलब एंटीना और मोबाइल हेडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो आप लोग जानते हैं मोबाइल टावर से और मोबाइल हैंडसेट से दोनों से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण निकलती है। अब तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं? आप लोग जानते हैं कि अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं? तो 21 सितंबर अल्जाइमर दिवस कब? 21 सितंबर को मनाते हैं। गुजरात के खेरा किसान संघर्ष या खेरा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग जानते हैं गुजरात के खेरा किसान संघर्ष के नेता थे। अगला प्रश्न 5वां है, कहते हैं जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये कितने तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरह के हो जाते हैं, मुड़ जाती है। निम्नलिखित रंगों को सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर सबसे ज्यादा मुड़ने वाले रंग तक व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे कम कौन मुड़ेगा? तो सबसे कम जो है नारंगी, उसके बाद नारंगी सबसे कम, उससे ज़्यादा पीला, उससे ज़्यादा जो है हरा और उससे ज़्यादा नीला। और इस प्रकार जो है सबसे यहाँ कह रहे हैं कि जो है रंगों का सबसे कम मुड़ने वाले से लेकर सबसे ज़्यादा मुड़ने वाला, सबसे ज़्यादा नीला प्रकाश जो है मुड़ जाता है और हरा उससे थोड़ा कम मुड़ता है और उससे थोड़ा सा जो है कम जो है पीला मुड़ता है, उससे कम नारंगी मुड़ता है। अब आइए अगला प्रश्न है, यदि ये एक मैथ का प्रश्न है, जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से बना सकते हैं। यदि एक समचतुर्भुज एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो 16 सेंटीमीटर की समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगाइए, फिर बना लीजिए इसको। अब अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली जो है साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो पुर्तगाली की साम्राज्य की नींव जो है अल्फोंसो डी अल्बुकर ने रखी थी। पुर्तगाली साम्राज्य की नींव कौन? अल्फोंसो डी अल्बुकर ने रखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है कि जो है एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करने में 36 मिनट का समय लगता है। तो कार के आरंभिक दूरी कितना है? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका बनाना होगा, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। किन्नर जो है कहाँ पाए जाते हैं? किन्नर अब जानते हैं
किन्नर जो है हिमाचल प्रदेश में किन्नर जाति पाई जाती है। ये जाति जो है किन्नर जाति कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। बकरवाल जानते हैं, बकरवाल जो है जम्मू में जो है पहाड़ी इलाके में पाई जाती है, जो बकरी के पालती है और रुआ बेचती है और महंगा, सबसे महंगा जो है ऊन बेचती है ना, बकरवाल कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। और लुसाई आप लोग जानते हैं कि मिजोरम राज्य में जो है लुसाई जनजाति पाई जाती है, लुसाई मिजोरम। और जो है चेचू कहाँ पाई जाती है, चेचू कर्नाटक की जो है एक जाति है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो है दशक है, एक साइड में जो है जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर दिया गया है प्रतिशत में। आपको जो है इसे भी सॉल्व करना होगा, ये किसी अलग वीडियो में मैथ सॉल्व कर लेंगे, है ना। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती है। तो चाड एक ऐसा देश है, वहाँ पे नील नदी प्रवाहित नहीं होती है। आपसे पूछा जाए नील नदी प्रवाहित कहाँ होती है, मिस्र, युगांडा, सूडान, ये सब में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, ये जो है हरित क्रांति का प्रारंभ, पहले जो है हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ, फिर जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया। तो सीरियल वाइज में है हरित क्रांति का आरंभ, उसके बैंकों का राष्ट्रीयकरण और गरीबी हटाओ का नारा। ये जो है आपको इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 13 नंबर प्रश्न है, आकाश किसके कारण जो है नीला दिखाई देता है। तो आप लोग जानते हैं कि आकाश के जो है आकाश से आने वाला सूर्य की प्रकाश जो है बहुत सारे कणों में टकरा कर जो है परावर्तित हो जाती है। तो इसमें की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिकिरणन, है ना। तो प्रकाश का परिकिरणन के कारण जो है आकाश का रंग जो है कैसा दिखता है, नीला दिखता है। अगला प्रश्न है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK कहाँ स्वीकृत किया गया था। तो पांडुचेरी में जो है पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK का स्वीकृति मिली थी, कहाँ, तो पांडुचेरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो मछली का तालाब जो है ये पारिस्थितिक तंत्र है। गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है। तो चंबल नदी पर हुआ है। कौन सा, गांधी सागर बांध का निर्माण चंबल नदी, गांधी जी कहाँ, चंबल नदी पर, ठीक है। अब है दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कैसा है। तो भारत सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है, आप लोग जानते रहिए, प्रथम स्थान है। किसी भी जो है किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है। आप लोग जानते हैं कि लोकसभा, जहाँ पर जो है हम लोग के द्वारा जो चुन के जाता है क्या, MP, वो लोग जो है क्या करते हैं, धन विधेयक होने का निर्णय करते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष, उन सब में से जो है एक अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो जो है इसका निर्णय करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत 17 में किया गया, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और अगला प्रश्न देखिएगा, 2.5% का भिन्नात्मक रूप पे जो है 1/40 होगा। इसे फिर अगले को किसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत में ओडिशा में कालाहांडी निम्नलिखित में से जो है किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बॉक्साइट के लिए कालाहांडी जो है
कहाँ है? तो याद रखिए कालाहांडी जो है उड़ीसा में है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से जो है कौन सा जो है स्टॉक एक्सचेंज और उनके नाम में सही सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है SBI बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये सही सम्मिलित नहीं है। बाद बाकी सही सम्मिलित है। तो सही कौन कौन है? ISSE इंटरनेटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा है OTCEIE, ये जो है इसका फुल फॉर्म है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। चौथा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अब अगला प्रश्न है, देखिएगा, केंचुओं की मदद से तैयार खाद को कहा जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये तो सब कोई जानते हैं, हम लोग खेतों में डालते हैं खाद, गोबर खाद से बनता है वर्मी कंपोस्ट, है ना, केंचुआ के द्वारा। किस राज्य ने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम के जो है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण की मेजबानी की है? तो बिहार। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन गए हैं? नीतीश कुमार। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, प्रकाशीय घटना तारों के टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ये तारों का टिमटिमाना होता है। अगला प्रश्न है, संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति करते हैं। किस मुगल साम्राज्य ने सर्वप्रथम अपने सिक्के पर अपनी आकृति खुदवाई थी? जहांगीर। जहां कोई न जा पाया वहां कौन गया? जहांगीर। तो वो सिक्के पे जो अपनी आकृति खुदवा दिए थे। और कहते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को 2025 में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो ये करेंट से संबंधित है 2025 का। तो सूरीनाम को जो है मलेरिया मुक्त हो गया, वहाँ मलेरिया का पेशेंट नहीं है। तो भारतीय संविधान के जो है अगला प्रश्न है 29 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 76 में दिया गया है ये, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा में कब आयोजित किया गया? तो 2 से 13 जून 2025 को आयोजित किया गया। वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, अब शुद्ध शब्द देखिएगा, इसमें शारीरिक में गलती है, तनिसिक में ये भी गलती है, निश्चल ये भी, आध्यात्मिक। शुद्ध शब्द क्या है? आध्यात्मिक। बहुत लोग लिखते हैं आध्यात्मिक, नहीं आध्यात्मिक, और में आकर लग जाता है, ठीक है। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा, ये का पहला प्रकाशन हुआ था तो 1951 में। एक अज्ञात भारतीयों की आत्मकथा का पहला प्रकाशन 1951 में। मुदित महीपति मंदिर आए काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मुदित महीपति मंदिर आए, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। अलंकार आप लोग पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनुप्रास अलंकार में जो है क्या
किस तरह से हम इसे पहचानते हैं। शेरशाह का न्याय के कहानीकार कौन है? शेरशाह का न्याय के कहानीकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। शेरशाह का न्याय कौन कर रहे हैं? वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मिलाइए। ठीक है, तो कौड़वी जो है ये पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की जो भाषा क्या है? कौड़वी। मालवी देखिए, मालवी जो है राजस्थानी है ना, राजस्थान में मालवी। बघेली, बाघ कहाँ मारने गए थे? पूरब में, है ना, पूर्वी हिंदी। बघेली पूर्वी हिंदी, और बघेली जो है छत्तीसगढ़ में भी बघेली जो है रहते हैं। ठीक है, और भोजपुरी तो हमारे बिहार में, है ना, भोजपुरी कहाँ? बिहार में। और अगला प्रश्न है 43 नंबर है, कादम्बरी काव्य रूप है। कादम्बरी काव्य रूप है गद्य काव्य, गद्य कथा है। गद्य कथा क्या है? कादम्बरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म शब्द और उसके लिंग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो देखिए, वायु जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, वायु क्या है? वायु क्या है? स्त्रीलिंग है। वायु चल रही है ना। रेणु भी नाम से स्त्रीलिंग लग रहा है। ऋतु शरद ऋतु आई, इसलिए जो है ये भी स्त्रीलिंग है। निबंध लेकिन पुल्लिंग है। निबंध लिखा गया, है ना, निबंध पूरा हुआ। अब वाक्य बना के भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक्य तथा जवादानी का जो है ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के विषय में यह कथन किसका था? शुक्ल जी कह रहे थे, इतना जो है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक्य एवं जवादानी का जो है ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के विषय में आचार्य शुक्ल का कथन है। आइए अब हिंदी की क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कहते दूसरा क्वेश्चन है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है हाशिए का गवाह। हाशिए का गवाह जो है कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। निम्नलिखित उदाहरण में छंद का जो है निर्देश कीजिए। छंद को निर्देश कीजिए। जो मित्र मेरा दुख जानता है, जो कष्ट में आ सुख बांटता है, साथी उसी को दिल मानता है, लाखों जनों में पहचानता है। तो इंद्रवज्रा इसमें जो है क्या है? तो इस इंद्रवज्रा इसमें छंद है। इंद्रवज्रा आप जब छंद पढ़ेंगे तो फिर इसे अच्छे से समझ पाएंगे। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गए हरिनाम। पंक्ति जो है किसके? कुंभन दास का है। आवत जात जो है पनैया टूटे, बिसर गए हरिनाम। हरि का नाम लेते लेते जो है बिसर गए, है ना, आते जाते जो है पनैया टूटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। तो अद्भुत रस जो है उत्साह का प्रतीक नहीं है ना। और रोंद रस क्रोध, रोंद मीन्स क्रोध, ये सही है। रोंद क्रोध रस का है। और जो है करुण रस जो है शोक, करुण मतलब जो आंसू आ जाता है तो शोक मना रहे हैं। विभत्स रस जुगुप्सा, ये भी सही है। अद्भुत रस जो है उत्साह के लिए नहीं प्रयोग किया जाता, ये गलत है। रस के बारे में पढ़ेंगे तो फिर इसे भी समझेंगे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस से विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवनहि प्रकट कुरान। रामचरितमानस की जो है प्रशंसा करते हुए यह दोहा किसने लिखा है? तो रहीम ने लिखा है। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण,
हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। रामचरितमानस की प्रशंसा करते हुए यह दोहा रहीम ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म शब्द और उसके वचन की दृष्टि से सही नहीं है? तो मुनि जो है बहुवचन है, ये सही नहीं है। मुनि एक वचन है। मुनि जन हो जाते ना बहुत से बहुवचन। ओठ, ओठ जो है ये बहुवचन है। दर्शन भी बहुवचन है, बहुत पूछा जाता है। आपका दर्शन हुआ बहुवचन। आंसू भी बहुवचन। आंसू, ओट, आंसू। मुंह के पास ओठ है, उसके आंख से आंसू, और जो आंख से दिख रहा है दर्शन, है ना। तो ये सब बहुवचन है, लेकिन मुनि बहुवचन नहीं है। निम्नलिखित हिंदी, अगला प्रश्न 63 नंबर, हिंदी की किस कहानी को नामवर सिंह ने नई कहानी धारा की पहली कहानी के रूप में स्थापित किया था? तो परिंदे, परिंदे जो है इसको नई कहानी धारा का पहला कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया था। मेरी आत्मा, आत्मा कहानी शीर्षक के से किन दो साहित्यकारों ने आत्मकथा लिखी थी? किस नाम से? मेरी आत्मा कहानी से। तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री और बाबू श्याम सुंदर दास, सुंदर आदमी लिखे थे मेरी आत्मा कहानी, और आचार्य चतुर, चतुर आदमी और सुंदर दोनों मिलके लिखे मेरी आत्मा कहानी। मुक्तिबोध ने जो है संवेदनात्मक के ज्ञान एवं ज्ञानात्मक के संवेदन, इस सूत्र वाक्य का प्रयोग किस काव्य धारा में के संबंध में किया है? नई कविता में। मुक्तिबोध ने संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना, ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान, इसका जो है प्रयोग किसमें किया है? नई कविता में किया है मुक्तिबोध ने। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है युग्म शब्द और उसके जो है विलोम की दृष्टि से सम्मिलित नहीं है? तो सुसाध्य मतलब दुर्लभ, सुसाध्य मतलब दुर्लभ, ये जो है सम्मिलित नहीं है। लेकिन सम्मिलित कौन कौन है? स्तुति, निंदा, ये सम्मिलित है। सृष्टि, प्रलय, सृजन, नाश, ये सम्मिलित है। लेकिन जो सृजन हो रहा है तो उसका नाश होगा। सृष्टि जिसका हुआ है वो प्रलय होगा, सृष्टि का प्रलय। स्तुति का निंदा, लेकिन जो है सुसाध्य का दुर्लभ, ये गलत है ना, विलोम नहीं है। 73 नंबर प्रश्न है, हिंदी निबंध का आरंभ किस सदी में हुआ? तो 19वीं सदी में जो है हिंदी निबंध का आरंभ किस शताब्दी में हुआ? तो 19वीं शताब्दी में। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उसके रचना कार्य के साथ सम्मिलित कीजिए और उसके कूट को लगाइए। आप लोग जो है इसको सम्मिलित कर सकते हैं। देखिए, हर्षचरित, हर्षचरित किसका था? बाणभट्ट का। और ऋतु संहार, ऋतु संहार कौन किए थे? कालिदास। ऋतु संहार कालिदास। शिशुपाल वध कौन किए थे? तो माघ, शिशुपाल वध माघ। और निषाध्य चरितम कौन लिखे थे? श्री हर्ष लिखे थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कार्तिकेय के जन्म के संबंध में रचना का नाम लिखे। कुमार संभवम, कुमार संभवम कार्तिकेय के जन्म के संबंध में रचना है। कुमार संभवम किसके? कार्तिकेय के जन्म के संबंध में। अगला प्रश्न है, मरुभूमि, मरुभूमि वह मेघ में जिसकी जीवन गाथा वर्णित, ये जो है घनश्याम दास बिरला का ये जीवनी है, जीवन गाथा है। क्या है? मरुभूमि का वह मेघ, घनश्याम दास बिरला। वहीं जो है अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक नहीं है। तो यम गाथा, यम गाथा जो है ना, कौन नहीं लिखे हैं? मुद्रा राक्षस द्वारा जो है लिखित नाटक नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जो है क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है।
देखिए हम जो है 51 से तो इधर प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इधर आधा प्रश्न छूट गया है, तो 78 से हम इधर जो छूटा हुआ प्रश्न है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आइए 31 नंबर प्रश्न से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अधोमुख शब्द का जो है, अधोमुख शब्द का जो है प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अध। अधोमुख में क्या है? अधः। अधः जो है उपसर्ग है। अधो अधो लिखित में से जो है उदय प्रकाश की कहानी संग्रह नहीं है, तो कोसी का घटवाड़ संग्रह में जो है क्या है? जो अधोलिखित में से जो है उदय प्रकाश का कहानी संग्रह नहीं है। ये कोसी का घटवाड़ उदय प्रकाश के द्वारा नहीं लिखा गया है। कौन कौन लिखा गया है ये जानिए। मोहनदास और पीली छतरी वाली लड़की और अंत अंत में प्रार्थना। अतिथि देवो भवः कहानी संग्रह के लेखक कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह जो हैं किसके हैं? अतिथि देवो भवः। वहीं जो है सोरठा, सोरठा को किस छंद का उल्टा कहा जाता है? सोरठा को आप लोग जाए दोहा का सोरठा, दोहा सोरठा। सोरठा किसका है? दोहा का उल्टा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वाक्य के लिए जो एक शब्द सुम्मिलित नहीं है? तो सुम्मिलित वाला देख लीजिए कौन कौन है। पार्थिव, पार्थिव जो है मिट्टी का बना हुआ जो है पार्थिव कहते हैं, पार्थिव। बहुश्रुत, बहुश्रुत जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुन रखा हो उसे कहते हैं बहुश्रुत। वहीं कहते हैं निर्निमेष जो है बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए कहते हैं निर्निमेष। वहीं जो है प्रबंध काव्य हमीर रासो, प्रबंध काव्य का नाम है हमीर रासो के रचनाकार कौन है? जोधराज। जोधराज क्या कौन सा लिखे हैं रचना? हमीर रासो, जोधराज हमीर रासो लिखे हैं। अगला प्रश्न है जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके वाक्य के लिए जो है एक समानार्थी शब्द है दुर्निवार, दुर्निवार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो पार्थिक जो है मैथिली शरण की नहीं है, लेकिन भारत भारती, साकेत और जय भारत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है युग्म शब्द और प्रत्यय का प्रयोग से सुम्मिलित नहीं है? तो पार्वती जो है अन्य, ये जो है सही नहीं प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसका किसका सही है? उल्लेखनीय, अन्य, अन्य प्रत्यय इसमें लगा है। उपसर्ग आगे में लगता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। अंकनीय, अन्य इसमें प्रत्यय है, अन्य प्रत्यय देखिए इसमें है। और अपरणीय, अपरणीय में अन्य भी इसमें भी प्रत्यय है। अगला प्रश्न है ज्ञान, ज्ञान बोध नामक कृति के रचनाकार कौन है? मुलुकदास हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मुलुकदास। कवि कुलगुरु किस रचनाकार को कहा जाता है? कालिदास को कवि कुलगुरु कहा जाता है। तत्समय उपन्यास के रचनाकार कौन है? राजा सेठ जो हैं तत्समय उपन्यास के रचनाकार हैं। अगला सम्मिलित कीजिए एक को दो से, ठीक है। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह जो है ये जो हैं क्या लिखे हैं? जो जमीन पर हाँ जमीन पक रही है, केदार, केदार पर्वत पे जो है जमीन पक रही है, इस तरह से याद रख सकते हैं हम लोग। तो उसके बाद देखिए अगला है कैलाश दास, सॉरी केशवदास, सॉरी केशवदास। रामचंद्रिका, केशवदास जो है, केशव तो राम के प्यारे थे ना, तो रामचंद्रिका, केशवदास रामचंद्रिका, केशवदास रामचंद्रिका।
गजानन माधव मुक्तिबोध जो है क्या लिखे थे, तो भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल को लिखे थे, गजानन माधव मुक्तिबोध लिखे थे। गिरजा गिरजा कुमार माथुर क्या लिखे थे, तो गिरजा कुमार माथुर लिखे थे रामचंद्रिका, सॉरी गिरजा कुमार माथुर क्या लिखे थे, धूप के धान, सॉरी गिरजा कुमार माथुर लिखे थे धूप के धान, सॉरी गलती हो गया था थोड़ा सा, गिरजा कुमार माथुर लिखे थे धूप के धान और गजानन माधव मुक्तिबोध भूरी भूरी खाक धूल। अगला प्रश्न है, और काव्य आत्मा के संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, यह कथन किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद का ये कथन है। अगला 157 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यश 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है, दंडी, दंडी जो है 10 कुमार चरित्र के रचनाकार हैं। वहीं अगला प्रश्न है, किसने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा, आप लोग भी जानते हैं वाणी का डिक्टेटर जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कबीर को। गवाक्षः शब्द में संधि के बताइए, गोधन अच्छः। निम्नलिखित में से जो है नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिसमें से जो है एक को जो है अभी कथन है, दूसरा जो है कारण है, इसके अंकित किया गया है। कर्म अभिकथन कर्म का जो है चिन्ह को है, वही कारण जो है कर्म कारक के प्रयोग की 2 स्थितियां प्रत्यय और सप्रत्यय होती है। नीचे दिए गए जो है कुटे का उपयोग करके जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला जो है कर्म का चिन्ह को होता है, ठीक है, कर्म का चिन्ह को होता है, सब कोई जानते हैं। दूसरा है कर्म कारक के प्रयोग से 2 स्थितियां अप्रत्यय और सप्रत्यय होती है, ये भी सही है, अर्थात दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, बड़वे रामायण की रचनाकार तुलसीदास जी किसके आग्रह पर किया था, तो ये रहीम के आग्रह पर, रहीम जी कहते थे बड़ा बनिए, तो बड़वे रामायण की रचना कर दिए थे, तुलसीदास बड़े बना रहे थे तुलसीदास को, कौन, रहीम, बड़वे रामायण, तो याद रखिएगा। और कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किस काल में नहीं होता है, तो कर्ता ने तो पूर्ण भूतकाल में होता है, और सामान्य भूतकाल में कर्ता का ने चिन्ह कब होता है, लेकिन संदिग्ध में भी होता है, लेकिन अपूर्ण भूतकाल में जो पूर्ण ही नहीं है तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है, कर्ता का ने का प्रयोग नहीं होता है। अधोलिखित में से जो है किस वाक्य का जो है संस्कृत अनुवाद गलत है, तो गवा के चारों ओर बाग है, मतलब ग्रामम में परितः उद्यानम संति, ये गलत है। देखिए कौन कौन सा अनुवाद सही है, तो दशरथ अयोध्या के राजा थे, दशरथ अयोध्याया राजा असीत, निर्धन्य के सहायता करो, तो निर्धनस्य सहायता करो, कुल्ली भाट किस चर्चित लेखक की जीवनी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी है कुल्ली भाट जो है किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। किस रीतिकालीन जो है कवि ने सतसई की रचना नहीं की है, तो रस में लीन हुए थे लेकिन सतसई की रचना नहीं किए थे, लेकिन कौन कौन किए थे, रस निधि और मतीराम भूपति और रसनिधि, ये सब जो है क्या थे, सतसई की रचना किए थे। नावादास ने जो है भक्तमाल के प्रमुख प्रस्तुत छप्पय और चंद्रहास्य अग्रज सुहृद परम प्रेम कथा
में पगे किसके किसके संदर्भ में है? तो नंददास के संदर्भ में पगे का प्रयोग किया गया है। अब हम सीरियल जहाँ से आए थे वहाँ से पढ़ रहे हैं। हिंदी निबंध का आरंभ किस सदी में हुआ था? 19वीं सदी में। हिंदी में निबंध का आरंभ कब हुआ था? 19वीं सदी में हुआ था। निम्नलिखित रचनाओं को उसके रचना कार्य के साथ सम्मिलित कीजिए। पहला है हर्षवर्धन। ये जो है ये किससे संबंधित है? हर्षचरित। हर्षचरित कौन लिखा है? तो हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। वहीं ऋतु संहार। ऋतु संहार कालिदास। ऋतु का संहार कौन किए थे? कालिदास किए थे। और जो है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वध कौन किए थे? माघ। शिशुपाल वध कौन किए थे? माघ किए थे। वहीं जो है नैषेध्य चरितम। नैषेध्य चरितम किसका है? श्री हर्ष का है। नैषेध्य चरितम श्री हर्ष। कार्तिकेय के जन्म से संबंधित रचना का नाम लिखे। कार्तिकेय के जन्म जो है कुमार संभवम को। कार्तिकेय के जन्म से संबंधित कुमार संभवम। मरुभूमि का वह मेघ में किसकी जीवन कथा वर्णित है? तो घनश्याम दास बिरला का है। मरुभूमि का वह मेघ किसकी जीवन गाथा वर्णित है? घनश्याम दास बिरला का। अधोलिखित में से मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक के नहीं है। तो यम गाथा मुद्रा राक्षस के द्वारा लिखित नहीं है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आप ढूंढ के बताइए हमें। मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित रचना कौन कौन है? तो तिलचट्टा, प्रथम स्तुति और फेथफुली, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ये तो सब कोई जानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म वाक्य के जो है कारक के चिन्ह प्रयोग की दृष्टि से सम्मिलित नहीं है? तो जो है उसके जो है उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, ये कर्म कारक है। तो कर्ता ने कर्म को है, तो को से आप लोग ये ना समझिए ये कर्म कारक है, ठीक है, ये गलत है। तो शीला ने सावित्री को जो भर कोसा मतलब जी भर कोसा मतलब पूरा जो है को का प्रयोग जो है कर्म के लिए किया है, जी भर की कोस दिया है। पिता ने पुत्र को पुकारा, कर्ता ने कर्म को, है ना, को पुकारा। ये पिता ने से ना पकड़िए, कर्ता ने, कर्ता ना है, कर्म है इसमें। उसके मैंने हरि को बुलाया, तो हरि जो है को का चिन्ह है तो कर्म है। तो यहाँ ने दिया है फंसाने के लिए, जो है ये कर्म कर्ता लगेगा, लेकिन कर्ता नहीं है। पर पिता ने पुत्र को बुलाया है तो को बुलाया है, किसको? पुत्र को बुला रहे हैं तो कर्म हो रहा है। अगला प्रश्न है यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। उपर्युक्त कथन किस निबंधकार का है? रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है कि मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ईंट से ईंट बजाना, असंभव कार्य करना, ये जो है गलत है। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ जो है ये सही नहीं है, ठीक है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, आव देखा न ताव देखा, मतलब बिना कारण के ही जो है आरोप लगा देना, आव देखा न ताव देखा। आड़े हाथों लेना, बातों से लज्जित कर देना, बातों से लज्जित कर देना, आड़े हाथों ले लिया, है ना। अब 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसको सम्मिलित करना है। देखिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इसकी रचना आप लोग जानते होंगे। भारत जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ भारत का भ्रमण करने का। भारत सौभाग्य किसका है?
भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप बहुत प्राप्त किए थे, गौ संकट में हुआ आया। प्रताप ज़्यादा प्राप्त करने से गौ संकट आ गया। प्रताप नारायण मिश्र का है गौ संकट। वहीं बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट का जो है चंद्रसेन। बालकृष्ण भट्ट जो है बालक में ही चंद्रमा का दर्शन कर लिए थे बालकृष्ण भट्ट, तो चंद्रसेन इनकी रचना है। वहीं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रेमघन का जो है कौन सा है रचना? भारत सौभाग्य जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है, ना कि जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। वही तो हमें भी थोड़ा दिमाग में आ रहा था। श्री चंद्रावली है, श्री चंद्रावली किसका है? श्री चंद्रावली तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का हो गया गौ संकट, है ना, और बालकृष्ण भट्ट का हो गया चंद्रसेन, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का भारत का सौभाग्य। प्रेमघन सौभाग्य से ही मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये लड़की कहानी के लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। ये लड़की कहानी के लेखक हैं कृष्णा सोबती। रोला, रोला छंद है, रोला छंद है सम मात्रिक छंद, मात्रिक छंद नहीं है, सम मात्रिक छंद है रोला। वहीं जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब देखिए अमृत राय, अमृत राय जो है ये जो है हम लोग रचना लिखे हैं। अमृत राय जो है हम लोग नाम से रचना लिखे हैं। गोविंद चातक, गोविंद चातक जो है काला मुंह, काला मुंह गोविंद चातक। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जो है अंधा युग, धर्मवीर भारती का अंधा युग। नरेश मेहता, नरेश मेहता लिखते हैं खंडित यात्राएं, खंडित यात्राएं कौन लिखे हैं? नरेश मेहता लिखते हैं। वहीं जो है सोया हुआ जल शीर्षक के उपन्यास के लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सोया हुआ जल सर्वे कर रहा है सो के जल, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चंद्रकांता, चंद्रकांता का जो है प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1888 में, हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से जो है तत्सम शब्द क्या है? नाम, नाम जो है तत्सम शब्द है। बाद बाकी जो है कुछ तद्भव है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, 89 नंबर प्रश्न। नई समीक्षा के प्रतिमान किसकी कृति है? नई शिक्षा के प्रतिमान जो है निर्मल जैन की है। और रीतिकाल्य के प्रसिद्ध कवि घनानंद के से संबंधित गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो घनानंद से संबंधित जो है सही कथन आप लोग जानिए। घनानंद जो है दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के जो है मीर मुंशी थे। कौन? घनानंद। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। कौन से संप्रदाय से दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय से। रामचंद्र शुक्ल ने जो है घनानंद को प्रेम का पीर का कवि कहा है। किसको? रामचंद्र शुक्ल को। निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है? तो जीतने की इच्छा, जिज्ञासा, ये जो है सुमेलित नहीं है। लाभ की इच्छा रखने वाले को कहते हैं लिप्सा, लिप्सा। लाभ की इच्छा लिप्सा, खाने की इच्छा बभुक्षा, बुभुक्षा, खाने की इच्छा बुभुक्षा। और मोक्ष, जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु, मुमुक्षु। निम्नलिखित में से जो है 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबर नहीं है, धो, व्योम, अभ्र, ये सब जो है आकाश का पर्यायवाची है। राजपुरुष का शब्द का समास विग्रह संस्कृत में है राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुष का समास विग्रह है रौद्र। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न 95 नंबर, उत्तर प्रदेश से सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था? तो जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, तभी देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किए थे। कौन? नरेंद्र देव। वहीं जो है नंददास द्वारा लिखित रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो रास पंचाध्यायी जो है रोला छंद में लिखी गई है। दोहा और रोला छंद मिलने से कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया। दोहा और रोला ये बीपीएससी में पूछा जाता है और जो है मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा जाता है। दोहा और रोला मिलने से क्या बनता है? कुंडलिया छंद बनता है। प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और पठनीय शब्द में ये प्रत्यय है और कथनीय शब्द में ये प्रत्यय है, ये दोनों कथन गलत है। और देखिए अगला प्रश्न है 99 नंबर, देखिएगा। सन 1935 में गठित नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक के कौन थे? तो काका कालेकर। 1935 में नगरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेकर थे। रस निष्पत्ति के सिद्धांत में मुक्तिवाद का प्रकरण किस आचार्य ने दिया था? मुक्तिवाद का प्रकरण भट्टनायक ने दिया था रस निष्पत्ति के संबंध में। निम्नलिखित में से जो है किसका संबंध पुल्लिंग से नहीं है? तो दाल का संबंध पुल्लिंग से नहीं है। बाद बाकी तमाल जो है पुल्लिंग है, वो ये पूछा जाता है। सरोवर जो है सरोवर पुल्लिंग, सरोवर। पुखराज भी पुल्लिंग शब्द है। अगला ये प्रश्न कहते हैं देवनागरी लिपि के विशेषता नहीं है। देवनागरी लिपि जो है कुछ ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता है, ऐसा कोई भाषा नहीं है। देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह का प्रयोग किया जाए तथा विलोमतः एक लिपि चिन्ह के लिए एक ध्वनि का प्रयोग, जैसे क के लिए एक लिपि ध्वनि का क का प्रयोग किया गया है। वहीं जो है वर्णमाला की वैज्ञानिक व्यवस्था, इसमें वर्णमाला की कैसी वैज्ञानिक व्यवस्था है? और देवनागरी लिपि में जो है संयुक्त व्यंजनों की एक व्यवस्थित पद्धति है। किस व्यंजन की? संयुक्त व्यंजन की। संत सूरदास के गुरु का नाम क्या था? दादू दयाल किसे? संत सुंदरदास के गुरु का नाम था। किरातोजुनियम में के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो किरातोजुनियम के संबंध में जो है सही वाला कथन देखिए। संस्कृत के जो है बृहत्त्रयी महाकाव्यों में से जो है एक इसे स्थान प्राप्त है। इसका जो है प्रारंभ श्री शब्द से हुआ है। किरातोजुनियम का श्री शब्द से इसका प्रारंभ हुआ है तथा प्रत्येक के सर्ग में जो है अंतिम में श्लोक में जो है लक्ष्मी का प्रयोग हुआ है। अंतिम श्लोक में किसका प्रयोग है? लक्ष्मी का प्रयोग हुआ है। यह एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। कौन? किरातोजुनियम एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी में जो है गमला किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। गमला किस भाषा का शब्द है? गमला पुर्तगाली शब्द है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा क्या है? मराठी है। देवनागरी लिपि में कौन सी लिखी जाती है? मराठी लिखी जाती है। विभत्स रस की अस्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। विभत्स रस की जो है अस्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? जनप्रतिनिधि हिंदुस्तानी। निम्नलिखित में से जो है पूर्वी हिंदी के कवि नहीं है। पूर्वी हिंदी के कवि कौन नहीं है? भूषण जो है पूर्वी हिंदी के कवि नहीं है। विजय प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? श्रीहर्ष। विजय प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? श्रीहर्ष। मनुष्य से जो है
लेकिन एक बात 109 क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूर्वी हिंदी के कवि नहीं है तो भूषण, लेकिन हैं कौन, तो मंझन और तुलसीदास और मानदास। 111 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान। यह पंक्ति किसकी है, तो दिव्या की पंक्ति है। अब अगला क्वेश्चन है, काव्य में जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होकर भाषा की संस्कार व लालित्य के हास्य का कारण बनता है, तब काव्य में किस दोष का उपस्थिति मानी जाती है, चातुर्य संस्कृति दोष का उपस्थिति मानी जाती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का दायित्व किस वर्ष लिया था, तो 1903 ईस्वी में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन का दायित्व लिया था। आवारा मसीहा किसका है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है आवारा मसीहा। किस साहित्यकार का औपन्यासिक जीवनी है, ये क्या है, औपन्यासिक जीवनी है। अगला क्वेश्चन है, कोड़वी कहाँ कहा जाता है, कोड़वी खड़ी बोली, जो खड़े रहिएगा तो कौड़व है ना, कोड़वी खड़ी बोली को कहा जाता है कौड़वी, खड़ी बोली को कहा जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम में प्रयोग किस प्रांत में हुआ था, तो गुजरात में। सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ था, तो पश्चिम भाग में गुजरात में हुआ था। ठीक है, देवनागरी लिपि का जो है उद्भव किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मण लोग जो है देवनागरी लिपि का जो उत्पादन किए हैं ब्राह्मी लिपि से हुआ है, इस तरह से याद रखेंगे। पाँव महावर देन को नाई ने बैठी आए, फिरी जानी महावरी एड़ी मिटती जाए। उपर्युक्त पंक्ति जो है इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। पाँव महावर देन को नाई ने बैठी आए, फिरी जानी महावरी एड़ी मारती जाए। ये जो है किसी कौन सा अलंकार है, इसमें भ्रांतिमान जो है अलंकार है। अगला है, कबीरा खरा बाजार में किसकी रचना है, तो भीष्म साहनी की रचना है कबीरा खरा बाजार में। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त में से कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है, चांद जो विदेशी भाषा का नहीं है, लेकिन कौन कौन है विदेशी भाषा का, गिलास गिल्लट और चिमनी। याद रखिएगा, चिमनी गिलास गिल्लट विदेशी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में जो है संग्रहित कवियों के विषय में सही नहीं है, तो ये वैचारिक के सम्यक हैं, ये सही नहीं है। कौन कौन सही है, वैचारिक के स्वतंत्र हैं और ये प्रयोग धार्मिकता हैं, नई राहों के अन्वेषक हैं। ह व्यंजन क्या है, उष्ण है। ह व्यंजन क्या है, उष्ण है। उष्ण दंत न है, स्पर्श न है और अंतस न है, ये क्या है, उष्ण है। उष्म ह व्यंजन क्या है, उष्म है। एक और द्रोणाचार्य के लेखक कौन है, शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य के लेखक शंकर शेष है। वहीं जो है हिंदी साहित्य की भूमिका कौन लिखे थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। वहीं जो है अगला प्रश्न है, सुम्मिलित कीजिए, तो घनानंद की जो है रचना कौन सी है, घनानंद की रचना है सुजान सागर किसका है, घनानंद का है। और चंद्रवरदाई तो आप लोग जानते हैं, पृथ्वीराज रासो लिखे हैं। और त्रिलोचन किसका है, तीन लोचन जो है अर्घान रचना लिखे त्रिलोचन। वहीं जयशंकर प्रसाद क्या लिखे हैं, तो ये प्रेम पथिक कौन लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद। खड़ी बोली में जो है रचित प्रथम में महाकाव्य का नाम क्या है, प्रिय प्रवास। प्रथम महाकाव्य का नाम प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली में लिखा गया रचना है।
कहाँ पढ़ रहे थे, लीजिए 1 मिनट, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। अच्छा इधर रह गया, ठीक है। पीढ़ी प्रवास। आइए 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित नीचे दी गई कथन दिए गए हैं, उसके जो एक जो है दूसरा कारण है, पहला कथन है को मिलाना है। स्थापना काव्य के दोषों की संस्कृति में व्यापक के चर्चा की गई है। भामह ने सदोष रचना को साक्षात मृत्यु माना। दूसरा कारण जो है तर्क दोष से मुक्तः शब्द दोष से, अर्थ दोष से और रस दोष 3 प्रकार के होते हैं। नीचे दिए गए कुट को उसके उत्तर का चयन कीजिए। तो ये दोनों कथन सही है। डायरी के नीरस पृष्ठ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं इलाचंद्र जोशी हैं। मगर एक आवाज किस कविता की कृति है? लालधर मंडलोई की कविता की पंक्ति है। और स्वधन ईरम शुद्ध संधि विच्छेद होगा स्वेरम में। उत्तर रामचरितम में किसने सर्ग हैं? तो 7 सर्ग हैं। उत्तर रामचरितम में 7 सर्ग हैं। अंगूठी का नगीना रचना के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी हैं। किशोरी लाल अंगूठी का नगीना के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन जिसमें से अभिकथन एक को कारण ने दूसरा है ना को अंकित कीजिए। अभिकथन है कबीर की रचनाओं में सिद्धांत का प्राधान्य है, काव्य का नहीं। इसमें हमें साहित्य का सौंदर्य नहीं मिलता, हमें मिलता है एक संदेश। कारण है कबीर के रचनाओं में संदेश नहीं है पर काव्य सौंदर्य बहुत अधिक है। ये दोनों में से कौन सा सही है? तो ये पहला कथन सही है। कबीर की रचनाओं में सिद्धांत की प्राधान्य है, काव्य की नहीं। सिद्धांत की प्रधानता है लेकिन काव्य की नहीं। उसमें जो है साहित्य सौंदर्य नहीं है मिलता, लेकिन एक संदेश जरूर मिलता है। दूसरा कथन गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। प्रेम की वाटिका में रस का खान है। यति और यति शब्द जो है युक्त अर्थ भेद के सही विकल्प है। यति का विरुद्ध होता है विराम और यति का होता है सन्यासी। हर्षिकार का होगा विराम, दीर्घिकार लगेंगे यति में तो सन्यासी हो जाएगा। लघु विलोम शब्द नहीं है तो कुरूप जो है लघु का विलोम नहीं है। गुरु, दीर्घ, महत ये सब जो है विलोम शब्द है। निम्नलिखित में से जो है अस्थाई भाव एवं रस का सुमेलित युग्म है। जुगुप्सा जो है विभत्स रस से सुमिलित है। जुगुप्सा किससे है? विभत्स रस से सुमिलित है। नहीं है, क्या है ये? गलत है ना? अच्छा ना, सही है। तो जुगुप्सा विभत्स रस, ठीक है। अगला प्रश्न है विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो शुष्क नीरस ये जो है गलत है। और देखिए सही शब्द कौन सा है विलोम की दृष्टि से? निर्मूल का समूल, सदय का निर्दय, दुर्मुख का सुमुख। निम्नलिखित विकल्पों में से जो है से एक का जो है संबंध रेखा चित्र
से नहीं है। तो काव्य के जो है जीवन पर आधारित होने के कारण इसे जीवन चरित्र भी माना गया, तो ये संबंधित नहीं है। बाद बाकी कौन कौन सही है? तो कहानी से जो है मिलता जुलता स्वरूप, व्यक्ति, वस्तु या घटना का पूर्ण चित्र नहीं है, किसी काव्य वस्तु घटना का भाव सजीव अंकन है, ये सब जो है संबंधित है। करिए उपाय बाँस डारिये कटाए, इस नहीं उपजेगो बाँस नहीं बाजे बाँसुरी फिरे बाँसुरी। इसकी जो पंक्ति के रचयिता कौन है? रसखान है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म शब्द और पर्याय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? नश्वर, नित्य, ये जो है सुमेलित नहीं है। अवनी, पृथ्वी, सही है। धैर्य, दोष, सही है। निर्गम्य, समिति, सही है। चाय, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय जो है चीनी भाषा का, च से चाय, च से चीनी भाषा। निम्नलिखित में से जो है कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ब्रज भाषा नहीं है। नेपाली, कश्मीरी और तमिल भाषा जो है संविधान के जो है 8वीं अनुसूची में है। और थोड़ा सा है और 5 प्रश्न है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा गद्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हिंदी साहित्य का अतीत नहीं है, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास है, हिंदी साहित्य का भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल है। धोखा, धोखा किसकी जो है निबंध है? धोखा जो है प्रताप नारायण मिश्र दिए धोखा। वहीं जो है मानव अर्थात प्राकृतिक की सूक्ष्म किंतु जो है व्यक्ति सौंदर्य में जो है आध्यात्मिक छाया का मान्य, मेरे विचार में छायावाद्य की जो है सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का है। ध्रुव स्वामी के नाटककार का नाम क्या है? तो जो है जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामी के जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो जहाज का पंछी। तो कौन कौन है? अप्सरा का श्राप, अमिता, देशद्रोही, ये सब जो है यशपाल का रचना है। वहीं जो है वह ब्राह्मणों को धन देता है, वाक्य में जो है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सह ब्राह्मणेभ्यः धनः ददाति। आप सभी का हमारे कक्षा में जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को नेट जीआरएफ या की तैयारी करना हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।